था। और जब मैं बजा रहा था तो मुझे प्रभु का एक वचन याद आया जो मैं बचपन से इसको याद करता और कभी कभी गाता बजाता। मेरा गाना बजाना बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन मुझे परमेश्वर ने याद कराया, इंग्लिश में मैं इसको बोलने लगा हूं। मेक ए जॉयफुल नॉइज टू द लॉर्ड ऑल द अर्थ। We were making a joyful noise to the earth in this little room, brothers and sisters. Wow. I just praise God no matter what happens next. I don't know about it. But right now, we are making joyful noise to the Lord. Wow. This is great, you know, because we are singing unto our God. He saves us, He leads us, He guides us. और ये क्या कहता है यहाँ पर, ये देखा आपने? अगर आपको हिंदी में पढ़ेंगे, मेरा भाई है मेरे साथ, गोपी भी है और निशान भी है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जयकार करो। लेकिन जो इंग्लिश में मुझे शब्द अच्छा लगता है, मेक ए जॉयफुल नॉइज टू द लॉर्ड। हम 4 लोग आज आपके लिए जॉयफुल नॉइज लेकर आए हैं। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। आप भी गा सकते हैं हमारे साथ, आप भी बोल सकते हैं, मैं क्यों डरा, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलता। वाह, परमेश्वर रास्ता बनाता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ यशायाह की पुस्तक से। अगर आप लोग डरे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम, बहुत जमाना डरा हुआ, मुझे बड़े लोग ये कहते हैं ये करो। हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन जब मैं प्रभु की करुणा को देखता हूँ ना तो वो मुझे एक ही बात कहता है, जैसे मेरा भाई गा रहा था यशायाह की पुस्तक उसके 41 पद में मेरा भाई ये वचन के द्वारा गीत गा रहा था। क्योंकि परमेश्वर कहता है मुझे और आपको, परमेश्वर कहता है अपने उस चुने हुए भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा क्या कहता है, पढ़िए यशायाह 41 बाब उसकी 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर कहता है मुझे विश्वासियों को, अगर आज आपने विश्वास नहीं किया तो विश्वास करें, उसके आगे झुक जाइएगा। हाँ जी, आगे चलिए। इधर उधर मत ताक, इधर मत ताक, उधर मत ताक। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हमारा परमेश्वर यहोवा है जो मैं दृढ़ करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। डरने वालों तगड़े हो जाओ, परमेश्वर पर भरोसा रखो, सावधानियां बरतो, कॉशंस ले आप, प्रिकॉशंस ले आप, लेकिन आप डरिए नहीं। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं, डरना उसके लिए नहीं है जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखता है, लकड़ी की मूर्तों पर नहीं, हाथ की बनाई हुई चीजों पर नहीं। वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे पैदा किया, वो ये कहता है, क्या कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हाँ जी, और तेरी सहायता करूंगा। और तेरी सहायता करूंगा। वाओ वाओ, वह है हमारा पिता, और तेरी सहायता करूंगा। आगे चलिए। अपने धर्म में दाहिने हाथ से, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से। दाहिने हाथ का मतलब क्या है कि सारी पावर जो होती है ना ज्यादा राइट हैंड में होती है। लेफ्टी भी जो होते हैं बहुत लोग, लेकिन ज्यादातर हम दाहिना हाथ दिखाते हैं। परमेश्वर दिखाना चाहता है कि सारी पावर मेरे पास है। दाहिने हाथ का मतलब यह है कि धर्म में उसका जो धर्मी दाहिना हाथ है, सामर्थी हाथ है, उससे मैं तुझे संभाले रखूंगा। ये नहीं कि संभालूंगा बस थोड़ी देर के, संभाले रखूंगा। भविष्य में भी प्रभु आपको आशीष दे। सुनने वालों बड़ा अच्छा भजन गाया मेरे बच्चे ने, ये हम धन्यवाद करते हैं। ये थोड़ी देर के लिए हम 2-4 बातें प्रभु की करें, प्रभु के वचन से जल्दी से, जो कि हमारे लिए आज एक सबक होना चाहिए। आप लोग दुखित हैं, आप लोग परेशान हैं, कोई घरों में अभी मेरे प्रचार करने से पहले मुझे किसी ने बुला लिया अपने परिवार में। बिशप हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर बुलाया गया तो नहीं जाऊंगा। बिशप का भी जाना बड़ा जरूरी है, पास्टर का भी जाना बहुत जरूरी है। जब मैं गया उस परिवार में लगभग 7 जन थे, एक छोटी बेटी डाल के 8 जन थे। थोड़ा सा पारिवारिक मसला था। मसले हैं हमारे परिवारों में आज, कई तरह के मसले हैं, खास करके इन दिनों में। जब हम इन दिनों में इन मसलों में से जा रहे हैं, कोई जॉबलेस है, कोई घर में बैठा हुआ है, somebody is jobless, somebody sitting at home just waiting what to do next and just killing time by playing Skypes or what do you call that। आजकल वो लूडो बड़ी चल रही है और गेम्स बड़ी चल रही हैं। सो कई लोग स्क्रैबल्स खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अगर आप परेशान हैं किसी भी मामले में, मैं आपको एक एनकरेज वर्ड देना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों,
परमेश्वर ने हमें मोल लेकर खरीदा अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से। क्या बोला? भजन संहिता 31 उसके चौथी, पांचवी, छठी आयत में संत जो है वो प्रार्थना कर रहा है, कुछ दुविधा में है, लेकिन वो एक बात कहता है, आज आपके और मेरे जीवन में वो लागू होती है। अगर आप परेशान हैं, दुखित हैं, तो इस वचन को आप अपने साथ लीजिएगा। भजन संहिता 31, Psalm 31 वर्स 5 and 6। भजन संहिता 31 Psalm वर्स 5 and 6। वो हिंदी में जो यहाँ पर कहता है, पढ़िए ब्रदर आप जल्दी से। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। ओके। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्ति दी है। तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। तूने मुझे मोल लेकर मुक्ति दी है। You have bought me with the blood of the Lamb and you have delivered me and you have given me that redemption. मुक्ति means a dream. मैं कई लोगों को बताता हूँ, मुक्ति कोई चीज नहीं है जो हमें दी जाएगी, जो हमें बांट सकते हैं। नो, मुक्ति वो है कि हमें मुक्त किया है परमेश्वर ने, डर से, भय से, शराब से, सिगरेट से, नशे से, बुरी बातों से। यहां पर मैं जल्दी से 2-3 बातें आपके उत्साह के लिए कहना चाहता हूं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है और उसके अपने जीवन के लिए भी ये बात लिखी गई। संत दाऊद ये कहता है, सिंह डेविड सेज हियर, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कोई मुश्किल है, तो सबसे पहले आप जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू पर भरोसा करें। उसकी कुर्बानी जो है उसको आप अपने सम्मुख लाएं, उसको जानिएगा, पहचानिएगा कि मेरे ईश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने जिसे बनाया है, और दे दो बेटा निकाल के, यीशु मसीह के द्वारा हमें मोल लिया है, छुड़ाया है उसने। आज अगर मैं बोल रहा हूं इतने जोश के साथ, ये जोश मुझे मिलता है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उसने मुझे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल ले लिया, छुड़ा दिया मुझे उसने उन सारी बुरी बातों से। मेरे अंदर भरोसा, यकीन डाला, मेरे अंदर उसने विश्वास पैदा किया, मेरे अंदर उसने सामर्थ को दिया। आज विश्वासियों को वो भरोसा देता है और उनको अंदर से एक नया मसा देता है, अभिषेक देता है। संत दाऊद यहाँ कहता है कि मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। मेरे भाइयों बहनों, सुनने वालों, यदि आप परेशान हैं, घर में एकांत में हैं, घर में दुखित हैं, किसी भी तरह से आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आप किसी दुविधा में हैं, जैसे ये संत बहुत सारी दुविधाओं में गया, आप भी अपने आप को, अपने देह को, प्राण को प्रभु के हाथों में सौंपिएगा। वो उसका इलाज करेगा, वो उसके लिए आपको एक मार्ग दिखाएगा। आगे जाके वो ये क्या कहता है, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हजारों वर्षों की एक भविष्यवाणी भी थी जो प्रभु के दास ने बोली। उसको दिखता था कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुड़ौती देगा। ये भविष्यवाणी भी हुई एक किस्म की, और आज ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। संत दुखी था, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपता था, प्रभु उससे बातें करता था। परमेश्वर आज भी आपसे बातें करना चाहता है। यदि आप उसके सन्मुख, उसके आगे आके अपने आप को उसके हाथों में सौंप देंगे, विश्वास से सौंपेंगे, हृदय की गहराई से सौंपेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, परमेश्वर आपको बचाएगा, छुड़ाएगा। तो वो क्या कहता है, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया। आइए 3-4 पद हम देखेंगे जल्दी से नए नियम में कि हम किस तरह से उसके लहू से मोल लिए गए। सबसे पहले मैं चाहूंगा हम इफिसियों 1 अध्याय को देखें, जिन्होंने पंजाबी जगह पाठ नंबर 1 अफसियां दी पत्री पंजाबी च कहने आ, इफिशियंस असी इंग्लिश से कहने आ, इफिसियों हम हिंदी में कहते हैं। So what I'm saying, let's see how we have been delivered, how we have been bought with the blood. This was a prophecy which is now already fulfilled, and we are redeemed. We are redeemed from every corner of the life. Hallelujah. I just want to encourage my listeners. मैं अपने सुनने वालों को उत्साह देना चाहता हूँ. So we are reading now the epistles of Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. इफिसियों की पत्री उसके 13 और 14 पद को पढ़ेंगे. जी हाँ.
उसी में तुम पर भी या जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो और जिस पर तुमने विश्वास किया, जी हाँ, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पर रुकना पड़ेगा हमें थोड़ी देर के लिए। ये बड़ा ही एक आशीष में वचन है, जिन्होंने पंजाबी कहना बड़ा ही बरकत वाला वचन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਜਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਇਆ, ਸਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? What is the good news here? ਸੁਸਮਾਚਾਰ क्या है? Good news is that I was supposed to be dying. I was supposed to be dying in hell. I was supposed to be finishing at every step. But the good news is that Jesus took me out of that ditch, that hell. प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस खाई में से, उस नरक में से निकाल लिया, बचा लिया. He came as a savior to pull me out of that grave, that ditch, that hell. वो मुझे उस कब्र में से, उस खाई में से, उस पंजाबी जी कहने टोया, उधर जो पाप जो मैंने कढ़ ले आया. And he said, son, I love you, I'm your father, come here. हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, आ मेरे पास आ. ये गुड न्यूज है. उसने मुझे ले लिया. और उसके बाद क्या किया? जब उसने ले लिया तो यहाँ पर आप शब्द नोट करें, मैं इसको बार बार बताता भी रहूंगा. जिस पर तुमने विश्वास किया, हमने विश्वास कर लिया बाय फेथ. प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. Wow, we got a gift of the Holy Spirit. We have been stamped. You know, I'm sitting in my office. I'm a bishop. When I write a letter, I recently wrote a letter to the government authorities. And when I wrote a letter to the government authorities, what did I do? This is my official letter. And I wrote in Punjabi, this is my stamp. Here is my stamp. I put a stamp of the bishop on the letter. And the department came running to my office. वो विभाग मेरे पास भागा आया. इसी तरह से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किए हुए वायदे की वो मोहर, पवित्र आत्मा की मोहर मेरे ऊपर लगाई हुई है. बोलिए हालेलुया. हालेलुया. Wow, we have been bought with the blood. ये देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. ना वो जो भरना है वो डेली का है, वो आपके पास. मैं आपको अभी यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ कि जब छाप लग जाती है, मैं पवित्र आत्मा से, प्रभु परमेश्वर से अपने रिश्ते को कायम कर लेता हूँ. मुझे गाड़ी मिल गई नहीं, मुझे प्रभु ने आशीष दे दिया. गाड़ी में चाबी है, जो कि मेन चीज है. गाड़ी के पेट्रोल के लिए वहां पर ढक्कन लगा है, जो मेरे अंदर से खुलेगा, जिसको बाहर से कोई नहीं खोल पाएगा, वो मैं ही खोल पाऊंगा. जब मेरा अंदर से पेट्रोल खत्म हो गया, टंकी से पेट्रोल खत्म हो गया, मुझे जाना है पेट्रोल पंप में, तो मुझे वहां पर जाके टंकी को खोलना है और उनसे रिक्वेस्ट करना, भरिए 500 का, 1000 का, 2000 का. इसी तरह से आपका जीवन है. जब आपने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर, आपके ऊपर ये मोहर लग गई, आपकी गाड़ी हो गई, आपका जीवन हो गया. जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, उसी तरह से आपको ये पेट्रोल, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक रोज लेना पड़ेगा. चलते चलते पेट्रोल खत्म हो जाता है, काम करते करते सामर्थ कम पड़ जाती है शरीर में. हम लोग सिंपल सी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल सी. गो एंड गेट इट फिल्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अपने आप को भरवाइए पवित्र आत्मा की सामर्थ से. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा. God will use you. God will use you abundantly. When you ask the Lord Jesus, Lord, here I am. Lord, fill me with your Spirit. Fill me with your Holy Spirit. You have already been stamped. You have already the papers of your vehicle. आपके पास गाड़ी के कागज हैं. The vehicle belongs to you. वो गाड़ी आपकी है. आपके पास पैसा है. You go to the petrol pump. Our petrol pump is the Lord Jesus Christ. Our petrol pump is in heaven. हमारा जो पेट्रोल है वो स्वर्ग है, और आपको उठकर प्रभु से मांगना. So praise God कि I have been bought with the blood. आगे पढ़िए ब्रदर 14 आयत में. जी हाँ. वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का ब्याना है. वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का ब्याना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो. वाओ, हम उसके द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं. हमें छुटकारा मिला है. उसने हमारे लिए प्राइस को पे किया है. उसने एडवांस में दे दिया है. जिन्होंने विश्वास नहीं किया, आज आप विश्वास करें.
देखिए मैं आपको बयाने की बात बताता हूं, मैं इस बात को बड़े ध्यान से सुना। जो मेरे भाई बहन जिन्होंने पहली बार इस वचन को सुना है, हम जीवित परमेश्वर की आराधना में बैठे हुए हैं, हम जीवित परमेश्वर का प्रवचन कर रहे हैं। वो परमेश्वर जो आएगा, जो इस दुनिया का न्याय करेगा, हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना में यहां पर बैठे हुए हैं। क्या कहता है? वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। सुनिए मेरी बात, बड़े ध्यान से सुना। जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनके लिए वो बयाना क्या है? एडवांस। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, आप अपनी डील करते हैं, तो डील में क्या करते हैं? आप एडवांस देते हैं 1 लाख का, 50,000 का, 10,000 का, उसकी कीमत के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एडवांस में वो अपनी जान को दे दिया हुआ है, बयाना दे दिया हुआ है उसने। सिर्फ अब आपको आना है और आपको क्या पे करना है? आपको विश्वास पे करना है उसको। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। आपको विश्वास पे करना है उसको, आपको पैसा नहीं पे करना। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। वो एडवांस क्या है? यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया है। अब एडवांस क्या होता है कि जब आप एडवांस दे देते हैं तो आपको चीज को खरीदना बाद में पैसा देकर। वो पैसा क्या है? विश्वास है। वो आप विश्वास पे करें। लॉर्ड हियर आई कम। लॉर्ड आपने एडवांस दिया मेरे लिए, आपने बयाना दिया मेरे लिए, बाकी मैं विश्वास करता हूं ताकि मुक्ति आपकी हो जाए। बोलिए हालेलुया। छुटकारा आपका हो जाए। वो जो आपको आज तक आनंद नहीं मिला, वो आनंद मिलेगा। वो आनंद मिलेगा जो आप चाहते हैं, वो छुटकारा मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप आज करके देख लीजिएगा। आज आप उसके कदमों में झुक जाइएगा कि प्रभु आपने मुझे अपने लहू से खरीदा। एक वचन और पढ़ेंगे जल्दी से। एक वचन है गलतियों की पत्री में, भी मैं चर्च में पढ़ रहा था, उसका 3रा अध्याय, उसकी 13 से लेके 15 तक। गलतियों 3 बार अभी हमने पढ़ा था कि वी हैव बीन बॉट विद द ब्लड। अभी भजन संहिता 31 में पढ़ा, इसको हम गलतियों 3, 13, 14 में पढ़ेंगे जल्दी से बेटा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित नहीं, वह शापित है। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए श्राप को अपने ऊपर ले लिया। He paid the price। आपको किसी चीज को खरीदना होता ना, तो आप बिना कीमत को तो दे ही नहीं सकते, आप ले ही नहीं सकते उसको, अपना बना ही नहीं सकते उसको। प्रभु ने हमारे लिए प्राण दिया है काट पर, यानी कि क्रॉस पर। काट का मतलब है लकड़ी। हमें गीत गाते होते, पता नहीं मेरे बच्चे गा पाएंगे कि नहीं, लकड़ी पे लटका है नासरी। आता है आपको? कितना खूबसूरत गीत है, लकड़ी पे लटका नासरी मेरे लिए आपके लिए। वो श्रापित ठहरा, उसने हमें अपना खून बहाकर, क्योंकि लिखा हमें मोल लेकर व्यवस्था के सांप से छुड़ाया, और ये मोल जो है उसके लहू से है। हम पढ़ेंगे एक जल्दी से आयत, इसको छोड़ेंगे, हम चलेंगे कुलसियों की पत्री में, उसके 1 अध्याय में, उसकी 20 पद को पढ़ेंगे हम लोग। जी हाँ। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। मेरे भाइयों बहनों सुनने वालों, जहां तक मेरी आवाज जाएगी, जहां पर आप ये इसको देखेंगे, एक बात कहना चाहता हूं। आपने बहुत शायद ट्राई किया होगा, आज ट्राई करना छोड़ दें। आज सिर्फ आप उसके चरणों में आए, क्योंकि मैं ये वचन को पढ़ रहा हूं जो मेरे भाई ने भी पढ़ा। देखिए इसमें लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। मैं अगर इसको शुरू से पढ़ूं तो कुछ तरह इस तरह से 17 पद से, वह सभी वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अगर आप आज स्थिर नहीं है ना, उसके ब्लड को आप अपने जीवन में लेके देखें, उसके नाम को आप अपने जीवन में लेकर देखें, वो आपको स्थिरता देगा। क्या वो लफ्ज में पढ़ूं? देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। वह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर, वही आदि और सब मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मेरे भाइयों बहनों, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। जीसस डाइड फॉर यू एंड मी। ही इज द रिडीमर, ही इज द सेवियर, ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट। मैं अगर हो सके तो मैं इसको इंग्लिश में अगर पढ़ दूं 17 पद में तो और भी अच्छा होगा। माय लिसनर्स इन इंग्लिश, He himself is before all things,
and in him all things hold together. He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that he might come to have first place in everything. Give your life to him. Give him first place, and you see his blessings, his power, his anointing come to you. Wow! उसकी सामर्थ, उसकी खुशी, उसका अभिषेक आप पर आएगा, because he is first in everything. Listen. For in him all the fullness of God was pleased to dwell. मैंने इंग्लिश पद पढ़ा, इसको हिंदी में पढ़ता हूं. इसमें लिखा है क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे. इसमें, let me read it in English first. It's written, and through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, by making peace through the blood of his cross. Brothers, if you are listening, I wish you are listening. Try him once. See what it says. Let me read it in Hindi. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग पर की हो. वाह! चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग पर की हो, उसका मेल कर ले. अगर आप आज जीवित जिन्हें कहते ना पंजाबी जे जींदे रब नाल तुहाडा मेल नहीं ना होया, और जिन्हें ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ. ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਏਗਾ. ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜੀ. ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਛੁਡਾਵੇਗਾ. ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋ. ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ YouTube ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. YouTube ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ. ਇੱਕ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਸੰਡੇ ਮੈਸੇਜ 26 ਜੁਲਾਈ 2020. ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰਿਓ ਗॉड ऑफ पीस ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਬਿਸ਼ਪ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣੋ. ਇਹ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ. आओ ਅਸੀਂ दुआ करांगे, परमेश्वर के सामने झुकांगे. प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए. आपने हमें ये वचन बांटने का अवसर दिया. प्रभु जी, आज भवन में हम नहीं बैठ पाए क्योंकि हमारे एरिया में आज मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं कोरोना वायरस के पीड़ित लोग जो प्रभु जी इस वक्त परेशान हैं, उन तक प्रभु जी आपका वचन पहुंचे, वो आपकी सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें आजाद करे. मैं आज निशान के लिए, गोपी के लिए, सुनील के लिए, अपने आप के लिए धन्यवाद करता हूँ. चार भाई बैठे हैं आपकी आराधना में, वचन में. प्रभु जी आपकी आशीष सुनने वालों पर, क्योंकि आपका वचन है. बरकत दिया आपने, शुक्र करते हैं. सबके लिए दुआ मांगते हैं इन दिनों में जो कठिनाइयों में है, जो परेशानियों में है, जिनको आपने मोल लेकर छुड़ाया और ब्याने में अपना बेटा दे दिया हुआ है. प्रभु जी आपने आशीष दें और समझाएं कि इसका क्या अर्थ है. आप छुटकारा देना चाहते हैं सबको. ब्लेस करना, मेरी दुआ को सुनना, दुखित हृदयों को जोड़ना. प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन. हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे क्योंकि आज ये संडे की इबादत है. आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आवे, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ऊंची आवाज में, वैसे ही जमीन पर भी हो. हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दें. जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें. हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं. क्योंकि बादशाह और जलाल हमेशा आप ही का है, आमीन. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पाक रूह की रिफाकत और संगति इस पूरी जमात पर, हमारे सब सुनने वालों पर, जो सुनेंगे उन पर, उनके परिवारों पर, अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन. हालेलुया, हालेलुया. से